बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनास। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में दिन ब दिन कमी आ रही है और डॉलर एक दिन 5 रुपये और दूसरे दिन 7 रुपये कुछ पैसे कम हो गया। नाज़रीन, डॉलर तो कम हुआ है, IMF से कर्ज की भी मंजूरी हो गई है, लेकिन क्या हुकूमत ने डॉलर की कमी के बाद आम आवाम के लिए भी कोई ऐलान किया है कि आटे की कीमत में कमी कर दी गई है, कि अशियाए खुर्दनी के रेट्स कम कर दिए गए हैं, पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है? क्योंकि आवाम के लिए जो खुशखबरी है वो यही है कि आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएँ, चीनी के रेट्स कम हो जाएँ, दालों के रेट्स कम हो जाएँ, चिकन की कीमतें कम हो जाएँ। क्या ऐसा ऐलान हुआ है? हमने तो ऐसा नहीं सुना। आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। आइए जी नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू करते एक साहब खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक। क्या नाम है आप? सही। अच्छा, सुनाएं कैसी क्या सूरत हाल चल रही है? बस गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से हमारा लंडा जो है दौड़ के बिकता है। अच्छा। हाँ जी, बहुत। और सर्दियों में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से निकरे और टी शर्टें बहुत अच्छी सेल हो रही हैं। दस्ती चलें, ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई तो ये कहने वाला बना कि उसका काम अच्छा चल। हाँ, इंशाल्लाह करनी चाहिए, थोड़ा भी हो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए, क्योंकि रोटी मिल रही है, मेहनत करके मिल रही है, चोरी डाका नहीं कर रहे, अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। थोड़ी मिल जाए उसमें ही बरकत है। ये बात है कि हमको थोड़ा ही मिल जाए, हम मेहनत करते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह काम हमारा, गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, मेहनत करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। 2-3 घंटे लगाते हैं, माशाल्लाह 10-12 हज़ार रुपये सेल करते हैं, आराम से 3-4-5 हज़ार की दिहाड़ी बन जाती है 20 से। इसका मतलब है बाकी लोगों को भी इस काम की तरफ आना चाहिए। हाँ आए, ये तो जितना काम ज़्यादा होगा तो उतने ही फिर कस्टमर ज़्यादा आएगा इधर के। उधर हमारे लड़के लगा रहे हैं स्टेशन बोर्ड वाले चौक में, उधर हमारे ज़्यादा लड़के हैं, उधर बहुत रेडियाँ लगती हैं, उधर बहुत रश होती है। उनकी 30-30 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार सेल होती है एक बंदे की रेडी की। इतनी दुकान पे नहीं होती इधर। ये बहुत अच्छा, आपने तो हैरान कुन खबर दी है कि यहाँ पर तो आवाम जो है वो महंगाई की सताई है भाईजान, और आप कह रहे हैं 20-30 हज़ार रुपया सेल इस पे रेडी पे। वो बात आपकी ठीक है, महंगाई है, लेकिन जितनी महंगाई है, महंगाई पे कोई असर भी नहीं है, काम उसी तरह है। हमारा काम ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महंगाई है, साथ साथ बजट भी बढ़ रहे हैं। पहले हम 100 का सेल करते थे, हम 200-250 का सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर ले रहे हैं, फिर भी लेते हैं, दबड़ी चढ़ रही है। ये हमारे कितने 10-10, 5-5 पैसे के कस्टमर लेते हैं। ये मुझे बताएं कि ये सारा माल कहाँ से लेते हैं और आप कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? हमारे तो पहले बहुत लोग थे इधर, हरीपुर, हज़ारा, मनसेरा, अब्दाबाद के, ये सारे अपनी पीछे मार्केट थी, मार्केट अब तोड़ दी है क्योंकि आगे पीछे भाग गए हैं, लेकिन अभी भी हैं तकरीबन 20 से 25 बंदे अभी भी हैं। कोई रेडी लगा रहे हैं, कोई ये गली में पीछे दुकानें ली हुई हैं। तो मार्केट टूटने से हमारा जो है बहुत नुकसान हुआ है, उस वजह से हमारा दिल बहुत टूट गया था, क्योंकि हमने पैसे लेके बनाई थी, लोगों से खरीद के, तो हमने अपने नाम पर नहीं कराई थी, पीछे लोगों ने कर्ज किए हुए थे, उनसे हमने खरीद ली थी, तो फिर वो गिर गई है, हमारे नसीब में नहीं थी, क्योंकि हमने तो टाइम बहुत लगाया है, तकरीबन 10-15 साल लगाए, हमारा टाइम उधर बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन अपनी दुकानें हो गई थी, बहुत फायदा था उधर हमको, लेकिन गिरने के बाद दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी मन नहीं आ रहे, अब रेडियो पे कर रहे हैं, फिर भी शुक्र अच्छा चल रहा है, अच्छा काम चल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि डॉलर सस्ता हुआ है तो उससे क्या जो महंगाई है वो भी कम हुई है? मतलब आटा है, चीनी, दालें, जो आम शख्स जो है जो खरीदता है, क्या उसके लिए कुछ फ़ायदा हुआ है? हुआ है, लेकिन महंगाई जितनी भी हो जाए, बंदे ने रोटी खा के सोनी है, भूखा कोई भी नहीं सोता। ये अल्लाह ताला का वादा है, रोटी खिला के सोएगा, जितनी महंगाई भी होती रहे, लेकिन रोटी बंदा खा के सोएगा। जो गाड़ी वाला है, करोड़पति है, उसके लाखों रुपए का कारोबार है, ये बहुत बड़ी उसकी कोठी है, वो भी खाएगा रोटी। और एक गरीब बंदा है, रेडी लगा रहा है, या गरीब सारा दिन पैसे मांग रहा है बेक भी ना, वो भी खाएगा रोटी। तो कब्र एक में जाना है, अमीर ने भी और गरीब ने भी। हम सिर्फ गरीब के साथ देते हैं, अमीर लोगों को हम नहीं समझते, कोई अमीर है वो अपने लिए ही है, गरीब लोग जो जा रहे हैं हम उसका भाई है, गरीब लोग का हम साथ देते हैं, अमीर लोग को हम नहीं समझते, कुछ नहीं कुछ समझते नहीं, कुछ नहीं समझते हम। अमीर है तो अपने लिए, वो गरीब बंदा है तो उसका हम साथ करते हैं, उसका हम ख्याल भी करते हैं। तो अच्छा, जब एहसास करते हैं वो आता है तो रेट में कमी वगैरह कर देते हैं, रेट में खरीद का पैसा लगा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात। कोई ऐसे मांगने वाले आते हैं, हम उनको, जिनके नहीं है कुछ दे सकते हैं, उनको हम वैसे भी देते हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेशक जी, बहुत शुक्रिया। इधर एक और भाई हैं जी, इन्होंने ये माशाल्लाह शरबत लगाया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? शुक्र अल्लाह का। अभी ये ठीक है? बिल्कुल दुआ है। अच्छा, ये डॉलर कम हुआ है, इसका मैं आपको ज़रूर पता होगा कि डॉलर का रेट कम हुआ है, तो कोई भी चीज़ जब आप ख़रीदने मार्केट में जाते हैं तो वो यही कहते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, चीज़ें महंगी होंगी, नहीं ऐसा ही है? तो आप ये मुझे बताएं कि अब डॉलर सस्ता हुआ है तो कोई हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान हुआ है ऐसा कि गरीब आम बंदे के लिए आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई है, दालें सस्ती हो गई? नहीं, कोई चीज़ सस्ता नहीं हुआ, बस वो कह रहे हैं और महंगा दे रहे हैं। और महंगा पहले रेट देना, उससे और महंगा दे रहे हैं। आज यानी डॉलर सस्ता हुआ है, चीज़ें महंगी हो गई? नहीं, सस्ता नहीं हुआ अभी तक। जो चीनी खरीदते हैं, शरबत में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही रेट पर देते हैं। 130 रुपए किलो मिलते हैं। आप भी 130 ले रहे हैं? 130 रुपए का दे रहे हैं। डेली हम लेते हैं 130 का दे रहे हैं वो। ये कोई चक्कर नहीं है, बस जब चीज़ थोड़ा सा महंगा हो जाता है ना, फौरन जो है ना उससे पहले उसके पास स्टॉक भी पड़ा होता है, लेकिन उस रेट पर देते हैं, महंगा कर रहे चीनी। जब सस्ती हो जाते हैं ना तो फिर वो सस्ती नहीं देते, वही महंगा रेट चल रहे हो। ये आप इस चीज़ को क्या समझते हैं कि एक चीज़ को स्टॉक कर लेना, अपने पास रख लेना कि सस्ती हुई है तो अपने गोदाम बांट लो, जब महंगी हो जाएगी तो हम इसे सस्ती चीज़ को महंगा करके बेचेंगे? ये गलत बात है ना। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है ना मुसलमान के शान नहीं है कि ये स्टॉक करके लोगों का जो है ना एक मजबूरी से गलत फायदा उठा दे। एक चीज़ महंगा हो गया, ठीक है, तुम वो स्टॉक करते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते वो अच्छा नहीं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो पठान हजरात हैं, पठान भाई, वो ज़्यादातर शरबत गर्मियों में वो फ़रोख्त करते हैं, तो क्या बात है शरबत इतना आप लोग गर्मियों में क्यों इतना फ़रोख्त करते हो? सारे फिर सर्दियों में वो भुट्टा जो है वो चली, बल्कि गर्मियों में भी, और ये भी, इसकी ख़ास वजह क्या है? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को आज बताएं, क्योंकि ये कारोबार आपसे मंसूब है। बिल्कुल, ये बस ऐसा काम है, गर्मी का जो है ना काम है। चलो एक तरफ भी ये नेकी भी है, क्योंकि लोगों को ठंडे शरबत पिला रहे हैं ना, ये नेकी भी है, ठीक है, खिदमत के तौर पे। एक तरफ भी चलो अपना रोजी भी कमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बस रोजी अल्लाह ने दे रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, बंदा मेहनत करके ना कोई भी काम हो, लेकिन उसमें मेहनत करना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं करना चाहिए कि इसमें मैं शर्मिंदा होगा, ये काम कर लो, ये काम कर लो। लेकिन जो भी काम करना है ईमानदारी से करना चाहिए, बिल्कुल, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। बहुत शुक्रिया, आपके कस्टमर हैं, आप उन्हें डील करें कि जो आप उन्हें ये नाज़रीन ये बात सुन खूबसूरत से बना के, मैं कहा जी ईमानदारी वाले 2 गिलास अच्छे से बना के दें, हम आपकी दुआ भी देंगे, पैसे भी देंगे। क्या बात है जी, ये बहुत प्यारी बात है। बात क्योंकि ईमानदारी की हो रही थी और मखलूक खुदा का ख्याल करने की, तो उसमें उन्होंने ऐड कर दिया बात। बहरहाल आगे चलते हैं और इसी मौजू पर बात करते हैं कि ईमानदारी की भी ज़रूरत है, लेकिन क्या हुकूमत जो है वो ईमानदारी दिखा रही है कि नहीं? हमारा जो पाकिस्तान का गरीब दहकान है, जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं कि जिनकी बचत नहीं है, जिनके पास आमदनी इतनी नहीं है, वो लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और अब तो डॉलर भी सस्ता हो गया है, लेकिन डॉलर का सस्ता होने का कुछ फ़र्क नज़र आना चाहिए हमें। जहाँ पर हम आए हैं लोगों के पास फील्ड में फ़र्क नज़र आना चाहिए। चलते हैं जी आगे और कोशिश करते हैं किसी और से भी इस बारे बात हो जाए। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, डॉलर की प्राइस कम हुई है, तो क्या देखते हैं कि डॉलर की प्राइस कम होने से आम आदमी को भी कोई फ़ायदा हुआ है? मुझे पहले तो ये बताएं डॉलर के प्राइस कम कहाँ हुए हैं? इस वक्त कहीं पर भी कम नहीं हुआ। आप मुझे $1 हुकूमत तो क्रेडिट ले रही है कि डॉलर कल भी स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी हुई है। आप गलत कह रहे हैं। बेसिकली अगर डॉलर के प्राइस कम हो, सबसे पहले इफेक्ट आएगा आपके पेट्रोल पे। वो तो सस्ता हुआ नहीं। आप कैसे कह रहे हैं डॉलर प्राइस सस्ते हो गए? 262 का है आज भी पेट्रोल, मैंने कल डलवाया है, ठीक है, आज भी वही रेट है। आप चले जाएं पेट्रोल पंप पे, या आपके आटे में रिलीफ हुआ है, चीनी में रिलीफ हुआ है, और आप ओपन मार्केट में भी किसी मनी एक्सचेंजर पे चले जाएं, बोले मुझे डॉलर दे दो 100। सर रेट आप मनी एक्सचेंज पे आप जाके रेट कंफर्म कर लें। आप मुझे कह रहे हैं मैं गलत कह रहा हूँ? कम कर रहा हूँ सर कि नहीं। उन्होंने क्या रेट बताया? 286। आज आपको पता है 7 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ है, 7 रुपए कुछ पैसे। आप मुझे दिला दें सर, मैं लेने को तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। आप लेने के लिए गए? सर मैं गया हूँ। उन्होंने रेट आपको बताया? वो रेट दे ही नहीं रहे पहली बात तो, और जो है वो 286 से ऊपर दे रहे हैं वो, और ले रहे हैं 286 पे। आप किधर हैं अभी? 270 का कहीं पर भी नहीं है, 272 या 271। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आप अभी गूगल कर लें,
286 ही रेट आ रहा है, ठीक है। और उर्दू पॉइंट उस पे वो दे रहे हैं 271, जो यही रेट है। जो मैं तो नहीं उसको मान सकता। जब मैं मनी एक्सचेंजर पे जा रहा हूँ वो भी नहीं दे रहा मुझे, वो कहता है नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 271 का रेट है, जो कि मैं भी कह रहा हूँ कि 7 रुपये सस्ता हुआ है, 271 272 रेट चल रहा है, लेकिन आप जब लेने गए तो उन्होंने नहीं, उतने में नहीं दिया। नहीं मिलना सर, है ही नहीं। मार्केट में है तो आप मुझे बताएं, दिला दें ओपन मार्केट से। मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए $100, सिंपल सी बात है अपने लिए कि फिर $100। मेरी खबर को तो डिनाई ना आप करें कि मैं जो कह रहा हूँ, आपने कहा आप गलत कह रहे हैं। अरे आप गलत कह रहे हैं ना, भाई नहीं। डॉलर 271 का किधर है? आप कह रहे हैं तो पेट्रोल आपको नहीं मिला, मैं तो पेट्रोल पे इफेक्ट नहीं आया, किसी खाने की शय पे नहीं आया। कौन सा डॉलर सस्ता हुआ? आपकी पूरी इकोनॉमी इस वक्त डॉलर पे चल रही है, ठीक है, और आप कह रहे हैं डॉलर सस्ता हो गया, इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं आ रहा। ये कौन सा डॉलर सस्ता हुआ है? ये स्पेशल डॉलर है जो सिर्फ डॉलर के नाम पे तो नहीं लिखा हुआ आगे सस्ता, वो हो गया होगा सस्ता। डॉलर लिख के ना आपने आगे लिख दिया उर्दू में सस्ता, वो सस्ता हुआ है। बाकी किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं है, ना मिल रहा है ना बिक रहा है, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आप अभी अपने फॉरेन एक्सचेंज के उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आप ये होना भी नहीं ना अभी सर। वो टाइम, ये सिर्फ एक हवा है, हवा आवाज़ सुन लें आप, जैसे मेरी आवाज़ है, हवा में उड़ गई, अब 10 लोगों ने सुन ली, उसके बाद फिर आप बोलेंगे वो बंदा बोल रहा था वहाँ खड़ा हुआ डॉलर सस्ता हो गया, आपने कहा सस्ता हो गया, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ। हम बहस कर रहे हैं, अभी चले आप मनी एक्सचेंजर पे, आप क्लियर हो जाएंगे, मैं भी क्लियर हो जाऊँगा। ना आवाम को रिलीफ मिल रहा है, ना डॉलर सस्ता हो रहा है, और उस पर फिर हम ये बोल रहे हैं जी आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, डॉलर सस्ता हो गया। नहीं हुआ सर, ये सब रूमर्स हैं। ये सिर्फ एक कह लें कि आवाम को फिर उल्लू बनाने का नया टैक्टिस है, और उस टैक्टिस के ऊपर माशाल्लाह हमारी आवाम जो है ना थोड़ा सा कहते हैं ना, बोले तो बड़ी खुश हो जाती है कि शायद रिलीफ मिलना है। आप आने वाले आगे पूरा हफ्ते देख लिएगा अगर हो जाए, क्योंकि ये हफ्ता भी एंड पे है ना। ये सिर्फ लोगों को सिर्फ लारा दिया गया है कि लोग जो है ना अपने पैसे निकालें, जो डॉलर अकाउंट्स वाले हैं वो डॉलर अकाउंट्स में डालें, उसके बाद फिर कहानी आगे देखें क्या होती है। यानी ये सिर्फ आपका मतलब है कि कागजों में है कि रेट कम हुआ है, लेकिन जब आप लेने के लिए जाते हैं वो नहीं मिलता। सर कागजों में भी नहीं है, ये सिर्फ एक पट्टी में है न्यूज़। आप बता तो रहे हैं उर्दू पॉइंट की, या जो भी आप बोल, एक ही पट्टी में है ना, सिर्फ एक क्लिप है छोटी सी ना, उसमें रियलिटी में नहीं है ऐसी कोई भी चीज़ भी। रियलिटी में मुझे दिखा दें आप। मैं भी आपसे कह रहा हूँ मुझे $100 चाहिए, चले मनी एक्सचेंज भी करीब होगा, जाके दिला दें मुझे। 271 का मैं लेने को तैयार हूँ, 272 का मैं लेने को तैयार हूँ। उन्होंने कितने में कहा आप? सर वो 286 में मैंने कहा वो बाय कर रहे हैं, उससे प्लस में बेच रहे हैं वो, और वो भी पहले बोलते हैं पहले है ही नहीं। पहले उनका जवाब होता है ही नहीं जी डॉलर, पता नहीं डॉलर को आग लग गई है, गायब हो गया, जिन बन गया वो मिलना ही नहीं आपको, पहली चीज़ तो ये। और फिर मिलना है तो वो बड़ी मुश्किल से मिलना है, वो आपके किसी के बंदे के रेफरेंस से जाओ तब वो शायद निकाल के पैसे दे दें, डॉलर नहीं है मार्केट में। ये सब रूमर्स हैं, कोई रियलिटी नहीं है इस पर। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ कि आवाम अपना देखे कि हमें क्या रिलीफ मिल रहा है। आटा, चीनी, क्या मिला है रिलीफ, आप बता दें, आप भी आवाम। सर मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं 262 का पेट्रोल डलवा रहा हूँ, डॉलर सस्ता हुआ यार, 170 का कर दो पेट्रोल, मेरा रिलीफ वो होगा। मुझे आप आटे में रिलीफ दिला दो, मुझे आप चीनी में रिलीफ दिला दो, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करो यार, बिजली में रिलीफ दिला दो। जो गर्मी की तो कल महंगी हो गई है सर, जो आवाम मर रही है वो बिजली में रिलीफ दिला दो। फिर पूरे 24 घंटे आप बंद कर रहे हो, थोड़ा सा फॉल्ट आता है, 24 घंटे आप जान के बंद करते हैं, वो फॉल्ट नहीं एग्जैक्टली होता, आप जान के ट्रिपिंग करते हैं बंद करके, तो आवाम को तंग करना है, उनका जूस निकालना है। इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है सर ये। हमें बेसिकली हम जैसे, मैं तो कहूँगा मैं बेसिकली बाशऊर नहीं हूँ, बाशऊर हमारी आवाम में जो पिस रही है, जिसको शऊर होता है ना उसको ये बोलते हैं कि जी इसको ज़रा पकड़ो, और जो बेशऊर है ना उसको कहते हैं जाने दो। सर थैंक यू सो मच, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, और उन्होंने तो बताया है कि ये जो बताया गया है कि रेट कम हुआ है, ये जब क्योंकि वो खुद लेने के लिए गए, तो जो बंदा खुद जिसका तजर्बा हुआ है जो लेने गया है, वो कह रहे हैं कि वो 286 में तो वो ख़रीद रहे हैं, तो उससे ज़ायद में जो है ना वो उसे फ़रोख्त करेंगे। ये नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर ज़ायद में फ़रोख्त करें तो ये 290 से अबव यानी 300 तक में मिलेगा, जो कि हम पहले भी सुनते रहे हैं कि जो जब लेने के लिए जाते हैं तो डॉलर मिलता नहीं, अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा पैसों में। तो मे बी ये एक उनका भी हम पॉइंट इसमें रखते हैं, और लोगों से भी बात करते हैं कि आवाम का क्या कहना है। आइए चलते हैं। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आसिम नाम है। सर ये बताइएगा कि डॉलर का रेट तो कल भी सस्ता हुआ, डॉलर आज भी सस्ता हुआ है, कर्ज भी
पाकिस्तान को IMF से वो उसकी मंजूरी हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज हमारी माशाल्लाह अच्छी जा रही है, तो इसका मेरे आम जो गरीब भाई हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? हमें कि हुआ है कोई फ़ायदा वैसे? नहीं, ख्याल से हट के हकीकत में जाने तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जैसे आटा, चीनी, जो हर इंसान की ज़रूरत है, उस पर तो कुछ असर नहीं पड़ा। आप बल्कि आप किरायों पे भी ले लें, डीज़ल का जो बढ़ना है वो भी 7 रुपये ईद के रोज़ हमें साथ ही वो न्यूज़ मिली कि मुआहदा हो गया है और साथ ही डीज़ल की कीमत भी बढ़ गई। सही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि अभी सारे तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी जो बिजली में मज़ीद इजाफा होना है और कह रहे हैं कि लेवी की मद में भी 2-3 रुपये वो पर हर मंथ हुआ करेगा। तो ये ज़रूरियात की चीज़ें किसी की भी कम नहीं हुई हैं और ये खुशफहमियों में रहना भी नहीं चाहिए हमको कि ये इतनी जल्दी हो जाएंगी। अच्छा, कभी सोचा था कि जो आटा है, जो एक बुनियादी चीज़ है कि जो कि हर घर में कंज्यूम होता है, क्योंकि हम मशरकी लोग हैं, हमने आटे के बगैर हमने हमारा गुजारा नहीं होता, 3 वक्त हमने आटे से बनी रोटी खानी है। मुझे ये बताएं, गंदम की, मुझे ये बताएं कि जो आटा है, कभी सोचा था कि इसका रेट 150 रुपये तक होगा? ये उससे ज़ायद का भी 180-190 आटा चक्की का रेट। देखिए, यहाँ पे लाहौर में रहते हुए हम अपने आप को, पाकिस्तान एक जो है ना ज़री मुल्क है, ठीक है। यहाँ पे हम गांव की या जिस तरफ भी चले जाएं तो फसलें होती हैं, गन्ना होता है, गंदम होती है, लेकिन यहाँ पे इसी मुल्क के अंदर ज़री मुल्क होने के बावजूद आटा बात कर लें 100-150 की, 160 की, मिलता भी नहीं है। अच्छा, मिलता लाहौर में रहते हुए देखा है कि 180 रुपये तक गया और कई जगहों पे मिलता भी नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक करने वाले हैं उन्होंने गंदम किसी लालच में किया कि यार गंदम में थोड़ा मज़ीद हो जाए। और अभी भी आप देखिएगा, क्योंकि इस दफ़ा भी फसलें इतनी मुनासिब नहीं हुई हैं, मज़ीद इसका रेट बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसकी रीज़न है कि डॉलर का जो फ़र्क आप कर लें, अभी गंदम तो मुल्क में उतनी ही है ना, अब अगली फसल तो अगले साल अप्रैल तक आनी है। अच्छा सर, ये बात है कि ज़री मुल्क होते हुए हमें तो हमारी फसलें ही बड़ी ज़बरदस्त हैं और इतनी ज़्यादा हमें गंदम होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, दालें होनी चाहिए। जितनी मुल्क में हमारा सोना उगलती ज़मीन है, उतना ही महंगे दाम सोने के भाव हमें चीज़ें मिलती हैं। क्या वजह है? देखें, पता क्या बात है, इसमें मोनोपली भी है, इसमें कुछ हमारा कसूर भी है। अभी ईद के दिन गुजरे हैं, टमाटर जो आपको पता है कि सालन बनना था 260-280 रुपए किलो तक गया है, बिल्कुल ठीक है। और ईद वाले दिन या उससे एक दिन बाद जो है अदरक की प्राइस, ये सारी इंक्रीज। तो ये है कि ये किसी एक चीज़ तक बिल्कुल भी नहीं है। ज़रिए मुल्क ज़रूर हैं हम, लेकिन हम अपने जगह पे ना, हर आदमी जो है वो एक वो कह लेंगे करप्ट आदमी बन के बैठा हुआ है। उससे जहाँ मौका मिलता है वो बेशक उसने वो चीज़ अपनी ख़रीद के हिसाब से वो 5 रुपये की खरीदी होगी, लेकिन उसने जब देखा कि माहौल बदल गया है और ये चीज़ अब अपनी ख़रीद के हिसाब से 6 या 7 रुपये की हो गई है, उसने वो सारे माहौल का फ़ायदा उठाना है और वो कहना है जी ये तो अब मिल ही नहीं रही है, तो ये तो 10 रुपये की मैं बेचूंगा। आपने लेनी है तो लें, नहीं तो वो जगह चले जाएँ, किसी और से पता कर लें। और फिर ये है कि आपको सस्ता, जब एक दफ़ा फैसला हो जाए ना बाज़ार में कि ऐसा है, फिर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट आए को कसूर नहीं है, ये हमारे अपने वो क्या कहते हैं कि हमारी जहनीत ही ऐसी बन गई है कि हमें बस मौका चाहिए अपना कुछ कमाने का, भले वो जायज़ हो भले वो नाजायज़ हो, भले उससे किसी का जो है वो पेट पे डाका पड़े, उसे फाका कशी करना पड़े, इसकी हम परवाह नहीं करते। यकीन जाने ख़त्म हो गई है। माशरे में एक तब्दीली एक और तरह की भी आ गई है। कोरोना आया था ना, कोरोना में बहुत कुछ हुआ था। लोगों ने देखा कि वो मास्क भी महंगा हो गया, कफन महंगा हो गया। एक हमने जो है वो अपने माशरे का वो चेहरा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद वाकई ही हम लोगों में वो, जैसे हम कहते हैं ना क़यामत होगी तो नफ्स नफ्सी हो, कोई बाप कोई बेटा नहीं। अब आप देख लें, इस वक्त कोई परवाह नहीं करता। आप किसी को जाके बताएं कि मैं आपका फ़लान रिश्तेदार लगता हूँ तो शायद वो कुछ कर दे, वरना इसके अलावा कोई रियायत नहीं करता। अगर उससे पीछे से कोई रियायत मिली हुई है ना, वो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। इस नहज तक हालात आ गए, बिल्कुल ऐसा। ये बड़े दुख की बात है और ये हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं और आवाम यही कहती है कि हुकूमत तो अपनी जगह, लेकिन ये जो दुकानदार हैं, ये जो रेडी बान हैं, इनके अपने रेट्स हैं। इस पे मुझे बड़ा दुख होता है। ये हकीकत है बिल्कुल। आप देख लें कि तरबूज गर्मियाँ चल रही हैं, अभी तकरीबन एंड हुआ उसका सीज़न, मतलब 10 रुपये 15 रुपये यहाँ तक आ जाता था। आप लाहौर की यहाँ बात करें, हम भी लाहौर में हैं, तो यहाँ सब 50-60 रुपये से नीचे नहीं आया।
ठीक है, मतलब देखिए ना, गरीब लोग ये इस्तेमाल करते थे, बाकी जो महंगी ना वो केला खा सके ना वो खरबूजा खा सके। ये नहीं रमज़ान की आप देखें लोगों ने फल को देखे ही नहीं, चखे ही नहीं, आज तक नहीं। गरीब की हालत। माह रमज़ान गुजरा है, मैं अपना कर बताऊं तो मैं केला सिर्फ एक दिन लेके आया था, सिर्फ एक दिन। ये हर घर की सर कहानी है, ये आपकी नहीं है। ये जो 50-60 हज़ार रुपया ले रहा है वो भी कह रहा है कि यार मैं क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे अपना घर चलाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नफसा नफसी है। और जो कुछ महंगाई, हुकूमत कहाँ पर? हुकूमत अपने कामों में लगी हुकूमत तो कह रही है कि हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं और अवाम के लिए वो कहाँ है वो खिदमतें? एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ और मानता भी हूँ दिल से कि जब भी हुकूमत कहती है ना कि जी आवाम, तो मैं दिल से कहता हूँ कि वो मिसाल है ना कि वो किसी को बाजार से पैसे मिले तो उसने उठाए, तो उसे किसी ने समझाया था कि यार पूछना किसके हैं, तो उसने ऊंची आवाज़ लगाई किसके हैं ये, फिर पैसे बिल्कुल आस्ते से कहा ताकि कुछ सुने ना। हुकूमत जब ये आवाम की बात करती है, मेरे ख्याल में तो कोई 10, 15, 20 हज़ार लोगों की वो बात करते हैं जो उनके अपने होते हैं, वो उन्हीं की मफादात के लिए काम करती है। वरना जो आम आदमी है ना, वो आवाम में नहीं आता, वो गुलाम है। उन्हें कुछ मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो वो भी ठीक है। अवाम को चंद मखसूस लोग हैं, चंद मखसूस ख़ानदान हैं, उनके आगे अगर कोई उनका माली है, उनका अगर नौकर है, तो वो भी उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा ले लेगा। वरना मैं आम आदमी जो किसी ख़ास फैमिली, किसी ख़ास क्या कहते हैं वो से नहीं ताल्लुक़ रखते, तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए नहीं वो बात करते, वो ख़ास लोगों के लिए बात है, तो अवाम के लिए भी ख़ास बात है वो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने नहायत अच्छी गुफ्तगू की और जो असल फैक्ट्स हैं वो भाई ने बताए हैं, आम बंदे के, गरीब बंदे के। नाज़रीन, चूँकि अब प्रोग्राम का जो वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉलर के जो रेट्स कम होने की वजह से क्या आम आदमी को फ़ायदा हुआ कि नहीं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इन्हें कितना फ़ायदा मिला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, अपना सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डॉलर का रेट कम हो गया है और स्टॉक जो मार्केट है उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने में आई है, तो डॉलर की कीमत कम होने से क्या आम अशिया का रेट भी कम हो गया? किसी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ, ना किराए है, ना ये पेट्रोल कहते हैं 5 बढ़ा है, कम हुआ है, कोई चीज़ कम नहीं हुई, ज़्यादा बढ़ी है। हाँ बढ़ी है, इससे गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे इन्होंने रेट कम किया हो और फ़ायदा आवाम को कोई इस वक्त तक फ़ायदा नहीं हुआ। तो डॉलर का क्या फ़ायदा जब डाउन हुआ, ये नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं कि आम आदमी को रिलीफ क्या लगता है मिलेगा कब? ये तो वहाँ पता है, हुकूमत को पता क्या करते हैं। वो कहते हैं डॉलर कम हो गया, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कम रेट पे मिल रही है या किसी चीज़ का इन्होंने रेट कम किया। ये तो दुकानदार जो भी है वो रेट चढ़ाया जा रहा है, इस तरह का है। कुछ महंगाई, काफ़ी महंगाई तो वैसे है, तो कुछ दुकानदार भी कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने की हुई है। ये टमाटर का रेट देख लें तो 250-300 तक गया है, अब वो तकरीबन 80 रुपए पे आ गया वापस, अब नीचे आया है। ये क्या चक्कर था सर? ईद के दिन थे। पता नहीं, ये हमारा बदकिस्मती आवाम की कि हम खुद रेट भी बढ़ाते जाते हैं ना। चंद लोग अमीर हो जाते हैं, चंद लोग अमीर हो जाते हैं और जो मिडल मैन, वो जो गरीब बंदा वो तो मारा जाता है। हाँ जी, पिस रहा है, बिल्कुल पिस रहा है। सर हर चीज़ की महंगाई नज़र आती है, आवाम जो है वो बेहाल है। अभी एक मुझे साहब मिले हैं, उन्होंने तो बताया कि जो डॉलर की कीमत है, ये जो बताई गई है कि डॉलर की रेट कम हुआ है, उन्होंने कहा कम तो हुआ ही नहीं। वो कहते हैं मैं लेने के लिए गया हूँ, मुझे मिला ही नहीं। यानी एक बंदा लेने के लिए जा रहा है, उसे डॉलर भी नहीं मिल रहा। बस वो ऐलान कर देते हैं टीवी पे, ऐलान ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाजार में जाओ तो नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिलती। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। एक और साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल साहब क्या करते हैं?
मजदूरी कर रहे हैं भाई। रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि कोई रिलीफ हुआ है, कोई रेट्स कम हुए हों अशिया के, क्योंकि डॉलर सर कम हो गया। डॉलर का तो भाई हमें नहीं पता कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन महंगाई तो वैसी की वैसी ही है। महंगाई तो आम आवाम को महंगाई से गर्ज। जारी बात है, महंगाई का ही मसला, और तो कोई नहीं है। और उस महंगाई की वजह से आम बंदे के लिए अशिया खरीदना मुश्किल हो चुका। आम बंदे के लिए क्या है, जो मजदूर बंदा उसके लिए तो चीज़ें खरीदना मुश्किल ही है, लेकिन मजदूरी की उधर ही है। जहाँ थी पहले मजदूरी वही है, चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। आमदनी उतनी है। सारी बात है, सवारी तो आपके सामने ईद गुजरी है, उसके बाद काम शाम ठंडा मठाई है। क्या आजकल को दिहाड़ी लग रही है दिहाड़ी का भाई जैसे ईद से पहले? नहीं, उसका मसला ये है कि जो अल्लाह पाक ने रिज़्क आपके किस्मत में लिखा है, आपके मुकद्दर में लिखा है, वो उसने वादा किया, उसने देना ही देना। चाहे आप घर बैठे हैं, चाहे बाहर बैठे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो है बात जो लिखा है आपके किस्मत में वो आपको मिलना। सिर्फ रिक्शा लेके आते हैं, ये तो एक वसीला ही होता है ना अल्लाह का। चलो इला करते वसीला अल्लाह बन जाता, ये चीज़ है। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन बात इनसे की है, आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी और से भी इस बारे बात हो जाए। लेकिन मुझे वो जो भाई ने पहले बात की, उनकी बात बड़ी दिल को छू गई है कि ज़री मुल्क होते हुए हमारी हालत ये है कि हमारे पास कुछ भी सस्ता नहीं है। यानी जो ज़री मुल्क होते हुए तो हमारे आटा या दालें, इसके अलावा चीनी हमारे मुल्क की है, लेकिन फिर भी चीनी की कीमत 130 है। कैसे क्या 130 में आम बंदा अफोर्ड कर पाएगा? या जो आटे की कीमत है 150 रुपीज़ या उससे अबव, और वो भी बाज़ लोग आटा ब्लैक में ले रहे हैं। ये हमने पहले भी लोगों से बात की तो अवाम का कहना ये था कि हम ब्लैक में भी ये लेते हैं आटा, और हमारे मुल्क में ब्लैक में। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क में ये चीज़ें हों। ये कोई भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ भाई। अच्छा सर, क्या लगता है सारे आप हालात का बगौर जायज़ा ले रहे हैं, अब देखते हैं सारा दिन आपने मेहनत करती हैं, सर क्या लगता है कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या ये जो हुकूमत है आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है? भैया बात ये है कि इस जो हुकूमत से हमें किसी चीज़ की तवक्को नहीं है कि ये कुछ बेहतर करेगी, क्योंकि जब तक ये सूदी निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे ना, उतनी देर तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और जब कुरान पाक में लिखा गया है कि कुरान के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि जितनी देर तक आप सूदी निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे उतनी देर तक नहीं कुछ भी तरक्की कर सकता। चाहे सूद लेने वाला और देने वाला और इसकी हमायत करने वाला अल्लाह ताला से अल्लाह ने जंग है, और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल से कोई जंग करके जीत तो नहीं सकता ना। अगर कोई जीत सकता है ये हुकूमत का कोई बंदा आके मुझे बता दे, ठीक है, लेकिन जब तक ये सूदी निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ सकती। तो क्या आप मुझे ये बताएं, ये तो आपने एक चीज़ बताई है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, और हुकूमत तो ये जो IMF से कर्ज़ की मंजूरी हुई है उसमें तो हुकूमत ने कहा बहुत बड़ी खबर है, और वो उन्होंने कहा आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब खुशहाली होगी। देखें, बहुत बड़ी खबर ये इन बड़े सियासतदानों के लिए है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जितना भी फंड इन्होंने जनरेट करवाया है, कर्ज लिया है, ये गरीब आदमी से निकलेगा, रिक्शेदार से निकलेगा, दिहाड़ीदार से निकलेगा, जो हमारे जैसे गरीब और तबका लोग हैं, मजदूर हैं, ये उनमें से टैक्स की सूरत में निकलेगा। ये बेसिकली जो इन्होंने कर्ज लिया है ये अपनी याशियाँ, अपने ऐशो आराम के लिए लिया, गरीब के लिए कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। और वो कहता है कि मुझे इक़्तिदार मिल जाए तो मैं बस संभाल लूँगा, हर चीज़ लूट लूँ, और ऐसा हो रहा है। और जब तक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बात, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट है कि सरकार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। कौन सी, क्या लगता है इन हुक्मरानों में ये जो मौजूदा हैं, इनमें
कोई ऐसा नहीं कि अवाम की सोचे आके अवाम के जो है ना दर्दों का मुदावा करे, उनके कंधे पर हाथ रखे, उनके साथ चले। देखें ये बात आपकी बहुत अच्छी मुझे लगी है, लेकिन इसमें देखें अगर हम देख रहे हैं कि जी नॉन लीग के ऊपर तवक्को करते हैं तो वो भी हम देख रहे हैं तकरीबन 3 हुकूमतें इनकी गुजर चुकी हैं, ये चौथी हुकूमत आ गई है, लेकिन इसमें भी गरीब आदमी कोई रिलीफ नहीं मिला। और पीपल पार्टी की बात करें तो इन्होंने अपना हर तरह का मैंडेट जो ना वो चुराया अवाम का। अब कराची में सूरत हाल देखें, हाफिज नईम रहमान के साथ इन्होंने क्या किया, वो जीते हुए थे, ठीक है, और जीते हुए को भी इन्होंने हरा दिया। अवाम को सब पता है कि कौन जीता कौन हारा है और किस तरह से प्लानिंग की है इन्होंने और किस तरीके से ये आगे आए हैं, डाका डाला है। पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हमारे पास नंबर्स हैं, हम जीते हैं और ये हमने आखिर जनरल वो कह रहे हैं कि नंबर्स। सर नंबर्स तो देखें, नंबर्स उनके पास भी थे, ठीक है, और नंबर्स पीपल पार्टी के पास थे, लेकिन उनको ये अंदर की बात जो ना वो उनको आने ही नहीं दिया पीटीआई के लोगों को। जब वो उनके चेयरमैन ने कह दिया कि आप सपोर्ट करें जमात इस्लामी को, तो फिर ये इन्होंने आगे उनको रोका थामी क्यों की है। सोशल मीडिया पे आप न्यूज़ देखें, आवाज़ें नज़र आ रहे हैं, उन्होंने वायर की हुई है, ताले लगाए हुए हैं, जंगले बंद किए हुए हैं, अंदर नहीं आने दे रहे उनको कैंडिडेट को। जब अंदर नहीं आएंगे तो वो वोट कैसे करेंगे। सर कुछ महीनों के बाद अब तो इलेक्शन होंगे, तो क्या नज़र आ रहा है कि किस पार्टी को देख रहे हैं अवाम, किसकी तरफ झुका हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या समझ। ये तो अल्लाह ताला को मंजूर है कि क्या होना है क्या नहीं, लेकिन इंसानी एक तवक्को एक राय होती है, तो उसमें मेरे नज़रिए के मुताबिक तो जमात इस्लामी और पीटीआई का दोनों का मेरे जहन से ऊपर आने का चांस। सर मुस्लिम लीग नून तो इस दफ़ा जो राना तनवीर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि चौथी दफ़ा भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो जरदारी साहब बिलावल साहब को आगे लेकर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हम होंगे। तो आप फिर ख़ुद देखें, क्या लगता है आपको। ठीक है, लेकिन ये अगर अवाम के फैसले के ऊपर तो कभी भी नहीं आ सकते, लेकिन अगर ये जिस तरीके से ये पहले घूमते करके आ रहे हैं चोर चकारी से, उस तरीके से मान ली जाएंगी इनकी। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ सकते हैं या फिर चोर चकारी डाके से आ सकते हैं, अदरवाइज़ अवाम की जो राय है ना उसमें तो नहीं आ सकते। ये दोनों पार्टियों की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों का जो पिछला इनका रिकॉर्ड है वो देखा जाए, हर बच्चे को पता है, हर पढ़े लिखे नौजवान को पता है कि इनका क्या किरदार है। आप सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, कितने घंटे ड्यूटी आप। देखिए हम सुबह 8 बजे निकालते हैं, रात को 10-12 बज जाते हैं हमें। 12 घंटे से ज़्यादा। जी तकरीबन 16-17 घंटे हुए थे। तो फिर कहीं जाके खर्चे मैनेज होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं आपके। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। बच्चे पढ़ते हैं। जी पढ़ते हैं। और आप भी पढ़े लिखे हैं। जी। आपने कितनी क्लासें कितना पढ़े हैं। मैंने मैट्रिक। क्योंकि आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैंने ये जाना कि आपसे भी ये इन्फॉर्मेशन लो, और ज़रूरत है इस चीज़ की कि पढ़े लिखे लोग, बात करने वाले लोग आगे आएँ और वो अपने ख़यालात का इजहार करें, क्योंकि ख़यालात ज़रख़ेज़ होंगे। जो अज़हान जब ज़रख़ेज़ होते हैं तो वो एक अच्छा फ़ैसला करने में, एक फ़ैसला साजी करने में, दूसरों को अपनी तरफ राग़िब करने में वो चीज़ बड़ी कारआमद साबित होती है। क्या ख्याल। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, हर बंदे को अपने इज़हार ख्याल बताना चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। उसमें किसी की अगर कोई नेगेटिव ही है वो भी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। जब तक हम अपने ख्यालात का इज़हार किसी के साथ नहीं करेंगे तब तक ये लोग को हम समझेंगे कि हमें ये समझेंगे लोग कि लोगों को जिधर मर्जी लगा दें। ये हमारे जो ऊपर के सतह के लोग हैं ये यही समझेंगे कि अवाम को कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक अवाम अपने अंदर की आवाज़, अपने जहन की सोच इनको इन तक नहीं पहुंचाएगी आप मीडिया के ज़रिए, तो तब तक ये लोग हमें गधा गाड़ियों की तरह यूज़ करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच सर। आप प्लीज़ लगाएं, ये पार्किंग है जी, यहाँ पर इन्होंने अपनी वो पार्क करनी है। हम आगे चलते हैं और लोगों से भी इस बारे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इस बारे में समझते हैं। भाई से बड़ी प्यारी बात हुई और उन्होंने कहा कि जो ज़रख़ेज़ दिमाग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और वही जब आगे आएंगे तो उसका फ़ायदा होगा। और ये बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव व्यूज़ जो हैं वो होने चाहिए, और हमारी भी यही पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत है। और यही पॉलिसी एक मुसलमान कानून है कि आप दोनों को चीज़ों को दिखाएं,
तनकीद को भी और मुस्बत चीज़ों को भी। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात नाज़रीन इसी पर बात करते हैं क्योंकि जो महंगाई है उसका ताल्लुक दुकानदारों से बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर चीज़ की ख़रीदारी होती है तो कस्टमर्स को क्या रिलीफ और दुकानदार को क्या रिलीफ है। एक शॉप के मैं बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर ये साहब मौजूद हैं शॉप के ओनर, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो अब IMF से कर्ज मिल गया है, स्टॉक एक्सचेंज में भी खबरें आई हैं कि बड़ी तेज़ी है, डॉलर भी सस्ता हो गया है, क्या आप लोगों के भी जो माल वगैरह है वो कुछ सस्ता आपको मिल रहा है और आप सस्ता दे रहे हैं? सर अभी उसमें तो कोई लचक नहीं मिली, ठीक है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही अब सस्ता हुआ है अल्लाह के हुक्म से जो आगे सीज़न है उसमें शायद थोड़ी बहुत लचक दें इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तक लचक नहीं, क्योंकि इससे पहले की परचेजिंग है, जो अब परचेजिंग होगी उसमें पता चलेगा कि लचक है या नहीं है। आप कितनी देर से कारोबार से लेके हैं इस कारोबार से? सर मुझे 25 हो गए, काफ़ी तजर्बा है। हाँ 25 साल हो गए इस काम में। अच्छा ये जो इन सालों में जो हालात हुए हैं एक बिजनेसमैन के, ताजिर के, क्या ऐसे पहले भी कभी थे? सर इन सालों में नहीं, इन 2 महीनों में जो हालात हुए हैं ना वो मैंने 25 साल में नहीं कभी देखे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार अच्छा जा रहा था, जब उसकी भी हुकूमत थी, रेंज ज़रा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था तब भी कुछ बेहतर था। जब मियाँ साहब आए काफ़ी बेहतर हुआ है, काम का रुख चेंज हुआ है। अब क्या लगता है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि चंद महीनों के बाद इलेक्शंस भी हैं? सर अगर अभी हम देखें तो अल्लाह का शुक्र है, ईद भी अच्छी गई है, आजकल भी काम कुछ बेहतर है, ना होने से बहुत बेहतर है, ठीक है। अगर कमर तोड़ रही है तो वो बिजली तोड़ रही है, जैसे आज हमने 40,000 का बिल जमा करवाया है, ठीक है, इस दुकान का। हाँ जी, इस दुकान का जो तकलीफ हुई है ना वो सिर्फ इस टाइम ये बिल की है, और इतना बिल मैंने 25 साल की ज़िंदगी में कमर्शियल में कभी दुकान का पे नहीं किया, AC लगा के भी, बस ये देख लें कि AC लगा के भी 40,000 पे नहीं किया। ये दिखाएं ज़रा कितनी ये दुकान है, ज़रा दिखाएं क्या लाइट्स हैं और इसका 40,000 बिल कहाँ से आ गया, ये तो आपने हैरान कर दिया है। फिर कहाँ से आपने वो पैसे दिए? सर क्या करें, कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया, कुछ जमा पूंजी थी, कुछ किसी से पकड़ के बिल पे किया। क्योंकि अब तो असूदा हाल वही है जो 3 वक्त का खाना जिसके घर में पक रहा है वो शुक्र अल्लाह का अदा करे कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार है। क्या ख्याल? सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, ये अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि जो अल्लाह ने किसी के आगे ऐसे हाथ करने वाला नहीं बनाया, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह फिर खाना पीना हर चीज़ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये आपने गुफ्तगू सुनी है और हालात जो है मार्केटों के मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कोई कस्टमर वाली इधर तो मैं नहीं है सच देख रहा, ठीक है, कस्टमर आते भी हैं उसमें कोई शक नहीं है, सेल भी होती है, ये लोग आखिर कमा के लेके जाते हैं क्योंकि रब कायनात का ये जो ये वादा है और सबको रिज़्क मिलना है, अल्लाह ताला दे भी रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉलर के सस्ता होने से इन लोगों को क्या फ़ैसिलिटी मिली है जो कि एक बुनियादी चीज़ है, जब तक इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, ताजर को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो आगे जो कस्टमर्स हैं वो कैसे होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो डॉलर सस्ता हुआ है तो क्या चीज़ें भी सस्ती हुई हैं। तो आपने लोगों की बात सुनी, ताजरों से भी बात करवाई, आम लोगों से भी, तो उनका ये कहना था कि हमें कोई रिलीफ नहीं है। इवन के एक साहब ने ये बताया कि जो डॉलर है वो मैं जब लेने गया हूँ तो मुझे तो उस रेट में मिला भी नहीं है, ये मामला आता है जी। तो अब क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है, आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।